तो हम लोग अब क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास वो नासिच सेंट्रलिटी है, इसको हम लोग एक एक एग्जांपल पे देख लेते हैं। और देखते हैं कि हम लोग इसको आइटरेटिव सोल्यूशन से कैसे कंप्यूट करेंगे और रिकर्सिव सोल्यूशन से हम लोग इसको जो है वो कैसे कंप्यूट करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास कोई एक हम लोग नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है या नहीं? क्यों, किस नोड तक नहीं पहुंच सकते? ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, आप किसी भी नोड से शुरू करें, किसी भी नोड तक आप जो है वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों ने इसके अंदर लेट से किसी एक नोड की, इसके अंदर इनफैक्ट जब आइगन वेक्टर सेंट्रलिटीज निकाल रहे हैं तो हमें हर नोड की सेंट्रलिटी जो है वो निकालनी पड़ेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें। अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू में कोई एक सेंट्रलिटी एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास शुरू में हर नोड की जो सेंट्रलिटी है वो लेट्स से हमारे पास 0.1 है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे आइट्रेशंस लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नोड्स आ जाती हैं A B C D। ठीक है, तो जो जीरोथ आइट्रेशन है उसके अंदर सारों की जो सेंट्रलिटी है वो हमारे पास 0.1 होगी। अब हम लोगों ने उसका फॉर्मूला अगर हम लोग रिकॉल करें, तो जब हम लोगों ने बनाची सेंट्रलिटी जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी थी नोड आई की। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो बी एन कह देते हैं। सी बी हम लोगों ने यूज़ किया था उसके लिए, बिटवीननेस के लिए। तो ये हम लोगों ने कहा था कि बेसिकली नोड इसके आई के सारे नेबर्स को हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट सारी नोड्स को देखेंगे, यहाँ पे आई के नेबर्स को नहीं देख रहे, फॉर्मूले के हिसाब से सारी नोड्स को देख रहे हैं हम लोग। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सी जे और ए जे आई। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो बन रहा था। बीटा, फिर इस नोटेशन को यूज कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो नोड जे है उसकी बोनाची सेंट्रलिटी जो है वो हम लोग देख रहे होंगे। तो नोड आई की बोनाची सेंट्रलिटी निकालने के लिए हमें नोड जे की जो है बोनाची सेंट्रलिटी जो है वो चाहिए होगी। अच्छा, तो अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो फर्स्ट आइट्रेशन में हम लोगों को हर नोड की सेंट्रलिटी जो है वो कंप्यूट करनी पड़ेगी। ए की सेंट्रलिटी कितनी हो जाएगी, लेट्स से अल्फा हम लोग यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। ठीक है, और बीटा जो है वो हम लोग यहाँ पे 0.1 ले लेते हैं। ठीक है, बीटा 0.1 हम लोगों ने ले लिया। तो हमारे पास जो है वो, या चलें बीटा 0.5 हम लोग ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर देखें तो ए की हमारे पास सेंट्रलिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होगी, सी की सेंट्रलिटी पे और डी की सेंट्रलिटी पे, क्योंकि सिर्फ उनके लिए ए जे आई जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ उन इसके लिए जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास नॉन जीरो होगी। तो हम लोग देखते हैं कि अल्फा हमारे पास क्या है, जीरो है, और ये जो है वो हमारे पास 0.5 है बीटा। तो ये हमारे पास जब ए के लिए हम लोग इसे कंप्यूट कर रहे हैं तो बेसिकली देख रहे होंगे सी के लिए कुछ कंप्यूटेशन कर रहे होंगे और डी के लिए कुछ कंप्यूटेशन कर रहे होंगे। सी के लिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो प्लस जीरो क्या है, अल्फा है, 0.5 टाइम्स 0.1 के ए की जो हमारे पास सी की जो सेंट्रलिटी है वो 0.1 है। तो जीरो प्लस 0.5 टाइम्स 0.1, तो 0.5 टाइम्स जीरो, और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा और प्लस 0.05, तो ये हमारे पास 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो ए की हमारे पास फिबोनाची सेंट्रलिटी आई है वो 0.1 आ गई। बी की हमारे पास क्या होगी, कौन बताएगा?
बी की सर सिर्फ ए से होगी 0.1। बी की जो है 0.1 और उसको फिर बीटा से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, बीटा 0.5 है। फिर 0.5 आती है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 0.05 को 0.1 को हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0.05 हो गया। जब जिस तरह आप डी की सेंट्रलिटी कंप्यूट करने के लिए हम लोग डी की सेंट्रलिटी यूज कर रहे होंगे और सी की सेंट्रलिटी यूज कर रहे होंगे, तो ये पिछली आइट्रेशन की वैल्यूज लेनी है, करंट आइट्रेशन की अपडेटेड वैल्यूज नहीं लेनी, ठीक है। लास्ट आइट्रेशन में जो सेंट्रलिटी थी वो यूज करनी है। तो डी की हमारे पास क्या हो जाएगी, डी के हमारे पास दो इनकमिंग एजेस हैं, ठीक है, बी से और सी से। बी की सेंट्रलिटी भी 0.1 थी, सी की सेंट्रलिटी भी 0.1 थी, तो ये भी हमारे पास 0.1 हो जाएगा, ठीक है। और डी की हमारे सॉरी ये तो डी की होगी, और सी की सेंट्रलिटी क्या होगी, सर सी की भी 0.05 ही होगी सर। 0.05। कोई बताएगा क्यों 0.05 होगी? सर क्योंकि इसका जो इस केस में जे आई है वो सिर्फ एक ही आया है इसकी तरफ, और जब बीटा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 तो 0.05 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ए जे आई अगर देखें तो डी से सी तक हमारे पास सिर्फ एक इनकमिंग एज है सी का। डी की सेंट्रलिटी 0.1 है, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, तो 0.5 टाइम 0.1 0.05 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सी की सेंट्रलिटी 0.05 हो जाएगी। अब इस तरह सेकंड आइट्रेशन के अंदर आप मुझे बताएं कि ए की क्या सेंट्रलिटी हो जाएगी। अब सेकंड आइट्रेशन के अंदर जो सीजे की वैल्यूज यूज करेंगे या जो एक्सिस्टिंग सेंट्रलिटी वैल्यूज यूज करेंगे वो आइट्रेशन 1 की सेंट्रलिटीज यूज करेंगे। तो सेकंड आइट्रेशन में, आइट्रेशन 2 में हमारे पास जो है वो ए की सेंट्रलिटी कितनी हो जाएगी, इसका हम लोग लिख लेते हैं। जो डी की हमारे पास सेंट्रलिटी निकली थी वो 0.1 निकली थी, और जो सी की सेंट्रलिटी निकली थी वो 0.05 निकली थी, ठीक है। अब इन सेंट्रलिटीज को यूज करते हुए हम लोग आइट्रेशन 2 के लिए जो है वो हम लोग सेंट्रलिटीज निकालेंगे। तो अब ए की जब सेंट्रलिटी कंप्यूट कर रहे होंगे तो इसके अंदर सी और डी की कौन सी सेंट्रलिटीज यूज होंगी, 0.05 एंड 0.1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सर टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस हम कितने लेंगे इसमें? इनफाइनाइट। एक पॉइंट आएगा जब ये वैल्यूज कन्वर्ज करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है, वो चेंज, उनमें चेंज आना खत्म हो जाएगी, तो वहां पे हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। या फिर हम लोग नंबर ऑफ आइट्रेशंस डिफाइन कर लेते हैं कि 10 आइट्रेशंस या 20 आइट्रेशंस या 30 आइट्रेशंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब ये मुझे बताएं कि ए की अब हमारे पास सेंट्रलिटी क्या होगी, बेसिकली जो सी और डी की सेंट्रलिटीज है ना, तो आइट्रेशन 2 के अंदर जो ए की सेंट्रलिटी होगी वो हमारे पास हो जाएगी 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग सेंट्रलिटी टाइम्स बीटा, एग्जिस्टिंग सेंट्रलिटी टाइम्स बीटा। ये चीज किसके लिए थी, ये 0.05 सी के लिए थी और ये डी के लिए थी। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी सेंट्रलिटी 0.025 0.75 0.025 हो जाएगी ना, सर 0.075 नहीं ऐड होंगी सर, प्लस, हाँ सॉरी आप इसके अंदर वो ऐड भी करें, मैं अभी उसको ऐड मैंने नहीं किया था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.03 हो जाएगा, ठीक है। आई गेस ये 0.03 होगा, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो 0.03 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 0.03 नहीं होगा, ये 0.075 हाँ सही कह रहे हैं आप, 0.075 होगा, यू आर राइट, थैंक यू। 0.075 जो है वो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो बी है उसकी हमारे पास सेंट्रलिटी क्या हो जाएगी, बी की जो इनकमिंग एज है वो सिर्फ ए से है, और ए की जो लास्ट इटरेशन में सेंट्रलिटी थी वो 0.1 थी, तो इसकी यही रहेगी 0.05 रहेगी। सी की सेंट्रलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, सी का इनकमिंग एज डी से है, डी की जो सेंट्रलिटी थी वो 0.1 थी, तो ये इसकी सी की सेंट्रलिटी 0.05 हो जाएगी। डी के दो इनकमिंग एजेस हैं, एक सी से और एक बी से है। बी की सेंट्रलिटी 0.05 थी, सी की सेंट्रलिटी 0.05 थी। तो जो हमारे पास डी होगा, डी की हमारे पास सेंट्रलिटी क्या बन जाएगी, सी की सेंट्रलिटी कितनी थी 0.05 इंटू 0.5, ये सी हो गया,
और फिर b की हमारे पास क्या थी 0.05 इंटू 0.5, तो ये हमारे पास 0.025 प्लस 0.025 ये बच जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो अब आप देखें कि हमारे पास सेकंड आइट्रेशन में ए के अलावा दो की सेंट्रलिटीज हमारे पास जो है वो सेम रही है, और डी की सेंट्रलिटी हमारे पास जो है वो हाफ हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसको थर्ड आइट्रेशन के लिए भी इसी तरह करते जाएंगे। एक टाइम आएगा या तो हमारे पास सेंट्रलिटीज कन्वर्ज हो जाएंगी, वी वुड बी गेटिंग द सेम नंबर्स आइट्रेशन आफ्टर आइट्रेशन, या फिर हमारे पास ये होगा कि अगर अल्फा बीटा की वैल्यूज हम लोगों ने लेट्स से कोई बड़ी चूज की हुई है, तो ये हो सकता है कि हमारे पास नंबर्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, 1 से ऊपर निकल जाएंगे और वो बढ़ते जाएंगे नंबर। तो लेकिन ये होगा कि इवन नंबर्स जब बढ़ भी रहे होंगे तब भी हमारे पास रैंकिंग्स जो है नोड्स की सेंट्रलिटीज कन्वर्ज कर जाएंगी। तो अगर हमारे पास ए जो है वो हाईएस्ट सेंट्रल नोड बन जाती है, तो फिर उससे ऑनवर्ड्स ए ही हाईएस्ट सेंट्रल नोड रहेगी। उसके बाद अगर डी सेकंड नंबर पे बनती है तो फिर डी ही हमारे पास सेकंड हाईएस्ट सेंट्रल नोड रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारे पास स्कोर्स जो है वो कन्वर्ज नहीं हो जाते। यहाँ तक कोई कैलकुलेशंस में आपका कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अब इसके अंदर ना एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है नोट करने वाला, जो हमारे पास बाकी नॉन आइगन वेक्टर सेंट्रलिटीज में हमें वो चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इफ़ यू रिकॉल हम लोगों ने सबसे पहले जो सेंट्रलिटी निकाली थी वो हम लोगों ने एज्यूम की थी कि हर एक की सेंट्रलिटी सेम है। 0.1 हम लोगों ने सारों की सेंट्रलिटी जो है वो हम लोगों ने निकाल ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या किया कि 0.1 की बेस पे नेक्स्ट आइट्रेशन में सेंट्रलिटीज निकालनी, वो हमारे पास ए और डी की सेम थी और बी और सी की हमारे पास उनसे कम थी। फिर उसके बाद अगली आइट्रेशन में दोबारा हम लोगों ने सेंट्रलिटीज निकाली, उसके अंदर ए की सबसे ज़्यादा सेंट्रलिटी थी, बी सी डी की सेंट्रलिटी जो सेम हो गई। अब जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि जब हम लोगों ने फर्स्ट आइट्रेशन में सेंट्रलिटी निकाली थी तो हम लोग डायरेक्ट नेबर्स को देख रहे थे। सी लेट से अगर ए की बात करें तो ए के अंदर हम लोग सिर्फ सी और डी की सेंट्रलिटी को देख रहे थे। ठीक है, तो ए की सेंट्रलिटी में जो चीज कंट्रीब्यूट कर रही थी वो सिर्फ सी और डी की सेंट्रलिटी कंट्रीब्यूट कर रही थी, डायरेक्ट नेबर्स की। ठीक है, आई रिपीट कि जब हम लोग फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं, इनिशियल आइट्रेशन जीरो आइट्रेशन के बाद जब फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं, तो हर नोड के जो डायरेक्ट नेबर्स होते हैं उनकी सेंट्रलिटी हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं। जिस तरह ए के लिए सिर्फ सी और डी की सेंट्रलिटी कंसिडर कर रहे थे, बी के लिए सिर्फ ए की सेंट्रलिटी कंसिडर कर रहे थे, सी के लिए सिर्फ डी की सेंट्रलिटी कंसिडर कर रहे थे, और डी के लिए सिर्फ बी और सी की सेंट्रलिटी जो है कंसिडर कर रहे थे। अब जब हम लोग अगली आइट्रेशन के अंदर जाते हैं, तो अब जब डी की सेंट्रलिटी कंप्यूट कर रहे होंगे तो उसके अंदर बी की सेंट्रलिटी भी काउंट हो रही होगी, राइट, डायरेक्ट नेबर्स की तो इंक्लूड हुई हुई है ना उसके अंदर। और फिर डी की सेंट्रलिटी ए को कंट्रीब्यूट करेगी, तो इनडायरेक्टली बी की सेंट्रलिटी जो है वो डी के थ्रू ए की सेंट्रलिटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो बेसिकली हम लोग जितनी आइट्रेशंस कर रहे होते हैं उतने डिस्टेंस के ऊपर जो नोड्स होती हैं उनकी सेंट्रलिटी को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं एक नोड की सेंट्रलिटी में। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके या एक और एग्जांपल के थ्रू मैं इसे एक्सप्लेन करूं, तो अगर हमारे पास एक नोड ए है, एक नोड बी है, एक नोड सी है, एक नोड डी है, एक नोड ई है, तो जो फर्स्ट हमारे पास आइट्रेशन होगी उसके अंदर ए के अंदर सिर्फ बी की सेंट्रलिटी कंट्रीब्यूट कर रही होगी। ठीक है, और बी के अंदर सिर्फ सी की सेंट्रलिटी कंट्रीब्यूट कर रही होगी, सी के अंदर सिर्फ डी की सेंट्रलिटी कंट्रीब्यूट कर रही होगी, डी के अंदर सिर्फ ई की सेंट्रलिटी कंट्रीब्यूट कर रही होगी। तो हर नोड में उसके डायरेक्ट नेबर की सेंट्रलिटी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है। इसे आप एग्री करेंगे? बेसिकली जो हमारे पास बीटा सी बनाची सेंट्रलिटी ऑफ नोड जे, तो बीटा को जब हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके अंदर देखें जो सिर्फ डायरेक्ट नेबर है उसकी सेंट्रलिटी जो है वो हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रही है एक नोड की सेंट्रलिटी कंप्यूट करने में। इससे आप एग्री करेंगे? जी सर। जी सर। यस सर। अब जब हम लोग सेकंड आइट्रेशन पे चले जाते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन में डायरेक्ट नेबर्स हैं, सेकंड आइट्रेशन में जब जाएंगे तो अब आपको पता है कि सेकंड आइट्रेशन के अंदर क्या था हमारे पास, बी
जो फर्स्ट आइट्रेशन था उसके एंड पे बी की सेंट्रलिटी के अंदर सी की सेंट्रलिटी को काउंट कर रहे थे फर्स्ट आइट्रेशन में। अब जब सेकंड आइट्रेशन पे जाएंगे बी की सेंट्रलिटी अगेन ए की सेंट्रलिटी में कंट्रीब्यूट करी है, लेकिन अब बी की सेंट्रलिटी के अंदर सी की सेंट्रलिटी काउंट हो चुकी है, ऐड हो चुकी है, ठीक है, उससे हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है। तो सेकंड आइट्रेशन में फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ बी जो है वो ए की सेंट्रलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेकंड आइट्रेशन में डिस्टेंस 2 पे जितनी भी नोड्स होंगी उनकी सेंट्रलिटी कंट्रीब्यूट कर रही होगी ए की सेंट्रलिटी पे। थर्ड आइट्रेशन पे डिस्टेंस 3 की जितनी भी नोड्स होंगी वो कंट्रीब्यूट कर रही होंगी ए की सेंट्रलिटी पे। इसी तरह फोर्थ आइट्रेशन पे हमारे पास जितनी भी डिस्टेंस 4 पे नोड्स होंगी उनकी सेंट्रलिटी कंट्रीब्यूट कर रही होगी ए की सेंट्रलिटी में, ठीक है। ऑफ कोर्स उनका जो इम्पैक्ट है अगर बीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर बीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास कम होता जाएगा। मतलब सी जितना बी में कंट्रीब्यूट कर रही है, सी की सेंट्रलिटी को ऑलरेडी हम लोगों ने बीटा से मल्टीप्लाई किया है। अब बीटा जो है वो अगर 1 से छोटी वैल्यू है तो सी की सेंट्रलिटी रिड्यूस हो जाएगी, 1 से कम होगी। जो भी उसकी वैल्यू, अगर सी की सेंट्रलिटी 10 है तो बीटा अगर 1 से कम कोई वैल्यू 0.5 है तो अब वो 5 जो है हम लोग उसके अंदर से ऐड कर रहे होंगे बी के अंदर, ठीक है। मतलब उसकी सेंट्रलिटी का इम्पैक्ट जो है वो कम हो रहा होगा। और फिर जब हम लोग बी से ए की तरफ जा रहे होंगे तो सी की सेंट्रलिटी ने जो कंट्रीब्यूट किया बी को, तो वो फिर बी की सेंट्रलिटी के अंदर एड अप होके कंट्रीब्यूशन होके जब ए के अंदर जा रहे होंगे तो वो फिर और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो उसके जो कंट्रीब्यूशन है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम है तो उतनी उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन द इंटरेस्टिंग एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब हम लोग फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं तो डायरेक्ट नेबर्स की हम लोग सेंट्रलिटीज़ को कंसिडर कर रहे होते हैं। डायरेक्ट नेबर्स की जो सेंट्रलिटीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं उस नोड की सेंट्रलिटी कंप्यूट करने में। जब हम लोग सेकेंड आइट्रेशन पे जाते हैं तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस 2 वाली नोड्स जो है वो उनकी सेंट्रलिटी कंट्रीब्यूट कर रही होती है। जब हम लोग डिस्टेंस 3 पे जाते हैं तो जब थर्ड आइट्रेशन पे जाते हैं तो डिस्टेंस 3 पे जितनी भी नोड्स होती हैं उनकी सेंट्रलिटी जो कंट्रीब्यूट कर रही होती है। ये बात समझ आ गई? तो इस तरह ये है कि हर नोड से बेसिकली कंट्रीब्यूशन आ रही होती है एक पर्टिकुलर नोड की सेंट्रलिटी कंप्यूट करने के लिए। और जब हम लोग क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इनफाइनाइट आइट्रेशंस, ठीक है। तो उसकी बेस पे जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास जो है वो उसे हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं। इसकी अगर आपने क्लोज फॉर्म इसकी सेंट्रलिटी निकालनी है ना तो आप इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लें। और इसको क्लोज फॉर्म इतना मुश्किल नहीं है इसे इम्प्लीमेंट करना। जिस तरह अगर ये हमारे पास ए बी सी डी है तो जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगा वो ए से हमारे पास सिर्फ बी की तरफ एज है, बी से हमारे पास सिर्फ डी की तरफ है, सी से हमारे पास ए और डी की तरफ है, और डी से हमारे पास ए और सी की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 एजेस है ना इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है वो एडजेंसी मैट्रिक्स बन गया। अब इसकी बेस पे हम लोग जो है वो किसी भी एक टूल है हमारे पास आर के ऑक्टेव के नाम से। आई डोंट नो मेरे कंप्यूटर पे वो इंस्टॉल मोस्ट लाइकली इंस्टॉल नहीं होगा। वैसे पाइथन के अंदर आप numpy को भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी इफ आई हैव ऑक्टेव ऑन माय कंप्यूटर। नो आई डोंट हैव इट, but there are online solutions available now.